अभी जिस जगह पे हम खड़े हैं ये है घनसाली शहर और ये सामने बस अड्डा है कहने के लिए तो, लेकिन यहाँ पे सारी टैक्सियाँ खड़ी हैं। टैक्सी स्टैंड ज़्यादा लग रहा है और बसें यहाँ पे खड़ी हैं। तो जो सामने जो बस खड़ी है जो कि गुत्तू और सटियाला लिख रहा है जिस पे, वो हमारे घर की तरफ होके जाती है। तो ये हमारे रूट वाली बस है। तो यहाँ से सब्ज़ी लेने का प्रयास करते हैं। ये है घनसाली शहर। करीबन 1.5-2 किलोमीटर तक ये जो रोड है ये इसी तरीके से जैम पैक्ड रहती है। और इस सड़क के आगे पीछे दुकानें ही दुकानें। तो दोस्तों ये है यहाँ का घनसाली का हनुमान मंदिर। और यहाँ पे ये ब्रिज क्रॉस करके अगर आप राइट साइड में जाओगे तो वो गुत्तू वाला मार्ग है, और अगर आप लेफ़्ट साइड में जाओगे तो वो आपका चमियाला वाला मार्ग है। चमियाला वाला मार्ग आपका बिनाय खाल और बूढ़ा केदार के लिए भी जाता है। और इस पुल के नीचे आप देख रहे हो ये भिलंगना नदी है जो कि बह रही है, और ये नदी ही इधर के सारे गांव की जो है ये एक लाइफ लाइन है। और ये सामने एक स्कूल है जहाँ पे अभी स्कूल चल रहा है, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज घनसाली, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड। और जो मैं बताना चाह रहा था कि जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन इस नदी के किनारे चल रही है ये बड़ी ख़तरनाक है। और जब यहाँ पे इस नदी का जल स्तर बढ़ता है, जब यहाँ बरसाती टाइम आता है तो ये पानी ये जो दिख रहा है आपको, ये चिनाई करी हुई है, जो ये पत्थर दिख रहा है, ये पत्थर के ऊपर तक ये पानी रहता है। तो जिस तरीके से लोग यहाँ पे बसे हुए हैं इस नदी के किनारे, काफ़ी ख़तरनाक है। और ये ऊपर जो रोड गई हुई है ये ब्लॉक के लिए, ये घनसाली ब्लॉक है उसके लिए गई हुई है। तो हम जाएंगे इसी रोड से होते हुए गुत्तू वाली रोड पे अपने घर जूंदना के लिए। तो ये सामने पूरा आपको घनसाली शहर दिख रहा है। ये देखो यहाँ से लेके ये सामने जो ब्रिज था जहाँ से हम होके अभी आए हैं, ये ब्रिज है वाला। हनुमान मंदिर इसके बगल में इस पेड़ के पीछे छिपा हुआ है। और ये पूरा घनसाली शहर जो है ये सामने आपको दिख रहा है। इसके बीचों बीच जो सड़क है, आपको अगर ध्यान से दिखाने का प्रयास करें तो आपको कुछ गाड़ियों का आना जाना भी दिखेगा यहाँ पे। तो काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन इस शहर में हो चुकी है। नदी के किनारे पूरा ये शहर बसा हुआ है। ऊपर आगे पीछे चारों तरफ ये पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो अब हम गुत्तू वाले मार्ग पे ऊपर चढ़ रहे हैं और हम अपने गांव जूंदना जाएंगे। तो जो आपको ये लेफ्ट साइड में रोड दिख रही है ये ब्लॉक के लिए जाती है। और ये सामने जो आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये यहाँ का घनसाली डैम है। ये डैम है नीचे। अब पहुँच गए हैं हम रौसाल। तो ये जो आपको सामने दिख रहा है पीले रंग का ये क्वार्टर सा, यहाँ पे 2 दुकानें होती थी, इसको चक्की भी बोलते थे पहले यहाँ पे। तो ये है अपना रौसाल। और इसके बाद हम पहुँचेंगे सरुणा। तो अब जो आपको ये सामने दिख रहा है सफ़ेद रंग के, ये राइट साइड में जो भी छोटी मोटी दुकानें हैं, ये है सरुणा। और जो ये सरुणा है ये काफ़ी बड़ा गांव है। अभी ये रोड के नीचे की तरफ काफ़ी बड़ा गांव है, यहाँ से दिख नहीं पाएगा।
और जो दोस्तों अब ये सामने आपको दिख रहा है, यह है चंपवाका मंदिर। थोड़ा जूम इन करके दिखाते हैं, ये यहीं से होके जाएंगे। ये है यहाँ पे चंपवाका मंदिर। तो माना जाता है कि अगर आप यहाँ से घनसाली से घुत्तू की तरफ जा रहे हो और रास्ते में यहाँ पे ये जो मंदिर है, इस मंदिर में आपको यहाँ पे रुकना अनिवार्य है, शीश झुकाना अनिवार्य है। इस देवता का यहाँ पे काफ़ी आशीर्वाद है हम लोगों पे, जो कि इस रोड से होते हुए जाते हैं। तो यहाँ पे लोग आते हैं, यहाँ पे थोड़ी देर रुकते हैं और आपको ये दिख रहा होगा, देखिए सहस्त्रताल 65 किलोमीटर दूर है यहाँ से, घुत्तू 24 किलोमीटर, जूंदाना जो कि हमारा गांव है वो है 6 किलोमीटर दूर। तो इस रोड से होते हुए जाएंगे हम। और इधर पे आप देखेंगे कि इस मंदिर के जो सामने है, यहाँ पे साइट सीइंग के लिए काफ़ी अच्छा व्यू है। यहाँ पे लोग आते हैं, रुकते हैं, इस जगह पे जाते हैं और फ़ोटो या वीडियोग्राफी करते हैं। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको व्यू देखने के लिए मिलेगा। चौतरफा ये पर्वतों से, पहाड़ों से घिरा हुआ ये मंदिर। तो अब हम यहाँ से निकलते हैं और अपने गांव जुंदाना के लिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, रोड पे सावधानी से चलना पड़ता है थोड़ा, ये टूटी हुई भी है आगे से। दोस्तों अक्सर बरसातों में ये सड़क जो होती है ये टूट जाया करती है और ये बहुत गहरी खाई है यहाँ पे बड़ी सावधानी से आपको चलना पड़ेगा। और दोस्तों अब हम पहुंचने वाले हैं पोखार। ये पोखार की जो यहाँ पे दुकानें शुरू हो चुकी हैं। ये देखिए इस बोर्ड पे यहाँ पे लिख रहा है पमाली कांठा 37 किलोमीटर, घुत्तू 20 किलोमीटर, जूंदाना 1 किलोमीटर। तो करीबन 1 किलोमीटर अब हमारा गांव रह गया है पोखार से। तो ये पोखार की यहाँ पे दुकानें दिख रही हैं आपको, लेफ्ट साइड में ये दुकानें हैं। यहाँ से गेवली करके एक हमारा पोखार के ऊपर गांव है, गेवली के लिए यहाँ से एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ये सड़क बनी है। ये सड़क गेवली की तरफ जाएगी और गेवली से पजगों की तरफ जाएगी और हम नीचे वाली ही रोड पे उतर के अपने गांव के लिए चल देंगे, जूंदाना के लिए। तो ये हमारे गांव जूंदाना की सीमा यहाँ से शुरू हो चुकी है। काफ़ी बड़ा गांव है, करीबन 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में ये गांव यहाँ पे फैला हुआ है। और ये जो सामने दिख रही हैं गांव की दुकानें यहाँ से शुरू हो चुकी हैं। अभी हम गांव के मध्य में हैं। गांव की ये सारी दुकानें यहाँ पे आपको दिख रही होंगी लेफ़्ट साइड में, और इनके आगे है हमारे गांव का प्रसिद्ध जल्द जलेश्वर महादेव का ये मंदिर। इस मंदिर की एक वीडियो है जो कि मैंने शिवरात्रि के टाइम पे बनाई थी, वो आपको ऊपर लिंक में मिल जाएगी। और ये जो है पूरा इधर ये जूंदाना गांव है और यहाँ पे हमारा पुश्तैनी घर हुआ करता था कभी। बस अब हमारा घर करीबन 200 मीटर की दूरी पे है। ये आ गया हमारा घर। तो काफ़ी सारा सामान लेके घनसाली से पहुंच गए हैं हम घर। ये छोटी सी स्कूटी में जितना सामान आ सकता था वो सारा भर के मैं लेके आया हूँ और अभी ये निकालना भी है। तो करीबन आधे घंटे का सफ़र था, इससे ज़्यादा नहीं है। तो पूरा देखिए, आप देखेंगे तो स्कूटी का जो भरपूर इस्तेमाल है वो कैसे किया जाता है। आप सामने देखिए पूरा भरा हुआ है
तो कभी स्कूटी वालों ने भी नहीं सोचा होगा, बनाने वालों ने, कि ये जगह इस चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाएगी। तो हम घर पहुंच चुके हैं। ये ऊपर हमारा घर है, ये ऊपर आपको दिख रहा है। ऊपर जाते हैं और हम आपको आगे का नज़ारा दिखाते हैं, हमारे घर से आगे आपको क्या क्या दिखता है। बच्चे स्कूल से आते जाते हुए, ये देखिए कुछ बच्चे यहाँ पे खड़े हैं। सामने एक गाँव है कुमसिला, वहाँ पे इनका स्कूल है। कुमसिला के बाद देवट पड़ता है, देवट के बाद रानीगढ़, रानीगढ़ के बाद धोपड़धार, धोपड़धार के बाद सांकरी, सांकरी के बाद घुत्तू, और घुत्तू के ऊपर जाते हैं तो गंगी। तो ये ही इस सड़क से जाते हुए रास्ते के बाद के ये सारे गांव आते हैं। तो दोस्तों मेरी इस वीडियो में कुछ ची ची टी टी करके जो आवाज़ें आ रही हैं वो नेचुरल यहाँ के कीट पतंगे जो जंगल में पूरे फैले हुए हैं उनकी आवाज़ हैं। ख़ास तौर पे किकाडो करके जो एक कीड़ा होता है जो कि बड़ी इरिटेटिंग आवाज़ निकालता है, उसकी है। ये उनकी है। और अपने घर की तरफ ऊपर से मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ अभी। तो इस तरीके का घर है हमारा। तो ये सामने गांव दिख रहा है दोस्तों, ये है छैली। तो हम छैली पहुंच गए हैं अब। ये है गांव छैली। तो ये वाला गांव है हमारा जूनदाना, जिसे कि मैंने बताया था कि यहाँ के हम रहने वाले हैं। यहाँ से ऊपर होके हम आए हैं। ये सामने जो सड़क है इसको क्रॉस करते हुए और हम अभी घुत्तू वाले मार्ग पे हैं। तो चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको और कौन कौन से गांव हैं आगे। ये है कुमसिला, यहाँ पे ये है स्कूल। तो यहाँ पे 10वीं या 12वीं तक के ये स्कूल है। यहाँ पे बच्चे पढ़ने आते हैं अलग अलग गांव से। तो ये कुमसिला यहाँ पे दिख रहा है आपको लिखा हुआ। तो ये है कुमसिला। कुमसिला के रोड साइड में ये छोटी छोटी दुकानें हैं और ये कुछ घर हैं यहाँ पे, और स्कूल से पहले ये पड़ती हैं। और कुमसिला को क्रॉस करने के बाद ये जो सामने आपको पेड़ों के पीछे दिख रहा है ये है देवट। और देवट जाके देखते हैं। और ये बीच बीच में आपको सड़क कार्य प्रगति पर जहाँ पे भी गड्ढे हैं उनको भरने का प्रयास किया जा रहा है। और सामने जो अब आपको दिख रहा है वो है देवट। और देवट से ऊपर की तरफ चलोगे, अगर चढ़ोगे, पहाड़ चढ़ोगे, तो लैनी और बुढ़वा के लिए रास्ता जाता है। हालांकि अब लैनी बुढ़वा जाने के लिए अलग से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क बन चुकी है। तो यहाँ से देवट गांव की सीमा शुरू हो चुकी है। और अब ये आपको लेफ़्ट और राइट साइड में एक आध दुकानें जो दिख रही हैं ये देवट में आ जाती हैं। तो दोस्तों ये जो आपको अब सामने एक सड़क ऊपर जाती हुई दिख रही है ये जाती है लैनी बुढ़वा से सौड़ के लिए, जो कि देवट में मैंने बताया था कि ऊपर वो गांव पड़ते हैं। तो ये सड़क अब जाती है। इस सड़क से अब ऊपर जाते हैं तो सोड़, जो कि हमारे साथ गांव का देवता हुणेश्वर है, उसके स्थान पे जाता है। और हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सामने पेड़ों के पीछे मंदिर है रानीगढ़। तो दोस्तों हम रानीगढ़ पहुंच चुके हैं। आपको ये दिख रहा है यहाँ पे बोर्ड लिखा हुआ है सिद्धपीठ जय माँ रानीगढ़। और ये शिष्य महंत नागा बाबा आशापुरी जी का उन्होंने यहाँ पे आए थे और उन्होंने ये बनवाया हुआ है। और ये मंदिर आश्रम भी है। तो यहाँ और दोस्तों ये सामने जो है ये है रानीगढ़ मंदिर। यहाँ तक जाने के लिए आपको थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा। तो बीच में तो पेड़ों से आगे पीछे घिरा हुआ है, तो यहाँ से आपको नीचे जाना पड़ेगा। ये नीचे रास्ता है, ये जो आपको रेलिंग सी दिख रही है ये रोड से होते हुए जा रही है। और ये नीचे जाते 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 एक छोटी सी खाई को पार करके इस वाले रास्ते पे आप पहुँचोगे और ये सामने रानीगढ़ मंदिर है।
तो यहाँ पे ये आश्रम भी है, तो यहाँ पे बाबा जो भी आते हैं इस आश्रम के महंत या पुजारी, वो यहाँ पे रह सकते हैं। यहाँ से इस मंदिर का पूरा व्यू मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ आपको। ये मेन मंदिर यहाँ पे है और ये आश्रम है। यहाँ पे महंत और पुजारी जो हैं वो उनका रहने का पूरी व्यवस्था है। और जो लोग उस मंदिर तक नहीं जा पाते हैं किसी कारणवश, या समय का अभाव है या, तो यहाँ पे आके वो अपनी श्रद्धा भाव से श्रीफल या दान पेटी में दान चढ़ा सकते हैं। तो ये सड़क के किनारे हैं, ये बड़ी सी चट्टान है इसके सामने, और ये सामने आपको मंदिर दिख रहा है। तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। थोड़ा सा ठंडा मौसम हो चुका है, इसीलिए स्वेटर में आ गया मैं। तो दोस्तों यहाँ से ये रानीगढ़ से डैम के लिए रास्ता जो बन रहा है नया, ये काफ़ी लंबा चौड़ा रास्ता, और आगे पीछे काफ़ी कंक्रीट से इन्होंने बिल्ड किया हुआ है, पक्का और मजबूत हो। तो ये रास्ता गया हुआ है, इस रास्ते में मैं आपको थोड़ी दूर तक दिखा देता हूँ चल के। और ये अभी बन ही रहा है, अभी पूरी तरीके से बना नहीं है। तो आप देखिए किस तरीके से ये बना हुआ है रास्ता यहाँ पे, और नीचे पूरी खाई है। देखिए अगर देखने का प्रयास करेंगे तो ये पूरी गहरी खाई, यहाँ से थोड़ा सा भी कहते हैं कि नज़र हटी दुर्घटना घटी, वो वाला सीन है। पूरी नीचे खाई देखिए, और किस तरीके से बिल्डर लगा के इन्होंने ये यहाँ पे रास्ता बनाने का प्रयास किया है, और ये अभी भी बन ही रहा है। तो ये सामने रानीगढ़ मंदिर है, इसके जस्ट सामने रानीगढ़ का जो ये गधेरा है, इसको क्रॉस करके ये यहाँ से रोड बन रही है। जिस तरीके से देख पा रहे हो कि ये देखिए सड़क का कार्य प्रगति पर है। काफ़ी मजदूर यहाँ पे लगे हुए हैं चिनाई करने पे, सड़क पक्की करने पे, सड़क बनाने के लिए। और ये जो भिलंगना नदी है नीचे, इस पे आगे भी कई डैम बन चुके हैं, और उसमें रानीगढ़ भी एक नया डैम शामिल होने वाला है। और इन डैमों ने जिस तरीके से इन पहाड़ों की दुर्दशा की है वो दयनीय है, और यहाँ के लोग काफ़ी प्रभावित होते हैं इन चीज़ों से। पशु पक्षी, एनवायरनमेंट, सब पे इस चीज़ का असर पड़ता है। लेकिन सरकार जो है डैमों पे डैम बनाई जा रही है। तो भिलंगना नदी के ऊपर एक और डैम, ये कब बन के तैयार होगा इसकी कोई जानकारी नहीं है, पर ये हमने देखा तो हमने सोचा आपको दिखा दें। धोपड़धार और गुत्तू के रास्ते में बीच में एक ये बड़ी सी चट्टान और ये बड़ा सा पत्थर, जिसमें कि ये एक निशान सा बना हुआ है। इस पत्थर को और इस गुफा को यहाँ पे बेसिकली चिड़ो उड़ार बोलते हैं। ये एक कहावत के अनुसार कि पुराने ज़माने में के लोग बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ा सांप रहा करता था, जो कि इस जगह से, इन खेतों से होते हुए नीचे जाता था और पानी पीता था, और ऊपर आके वो यहाँ पे रहता था। तो ये एक कथन है लोगों का, हमें नहीं पता कि इसमें कितनी सच्चाई है, पर हमें ये कहानी बताई गई है बचपन से। तो हम गुत्तू के रास्ते में अब जा ही रहे हैं, तो आगे देखते हैं और क्या क्या मिलता है। तो धोपड़धार से पहले पैंकोटी नाम का एक गांव और पड़ता है, तो उसकी सीमा शुरू हो चुकी है यहाँ से। और ये आपको दिख रहा है लेफ़्ट और राइट में छोटे छोटे से जो ये मकान बने हैं, और पैंकोटी में एक मंदिर भी है, ये आपको ऊपर दिख पा रहा होगा। तो ये जो आपको अब दिख रहा है, ये इसको गार्ड बोलते हैं, वैसे तो गदेरा है, बजिंग गार्ड बोलते हैं। ये ऊपर एक गांव है बजिंगा, वहाँ से होके ये आता है, इसीलिए इसका नाम बजिंग गार्ड है। जब छोटे में बचपन की बात है, मैं अपने मामा के बच्चों के साथ, जो कि मेरे कज़न हैं, उनके साथ हम इस गार्ड में जाते थे, नीचे नहाते थे और मछलियाँ पकड़ते थे। मछलियाँ पकड़ने के बाद धोपड़धार में मार्केट में उन्हें बेच दिया करते थे, और उसका हम बिस्किट और नमकीन टाइप से कुछ लेके खाते थे। तो काफ़ी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं इनसे हमारी। तो दोस्तों यहाँ से जो नीचे रोड कट के जा रही है, ये जा रही है एक गांव के लिए जिसका नाम है समण गांव। ये सामने जो पहाड़ी है उस तरफ पड़ता है, और इससे ऊपर की तरफ एक रोड और कटती है। से बजिंगा के लिए जो रोड कट रही है वो ये है, 1.5 किलोमीटर के करीब बजिंगा यहाँ से पड़ता है। तो सामने जो आपको दिख रहा है, ये है धोपड़धार का इंटर कॉलेज। कई गांव से लोग यहाँ पे पढ़ने आते हैं। नीचे की तरफ ये रोड गई हुई है समण गांव के लिए, और ये समण गांव जो है
जो हमारी नदी है उस नदी के क्रॉस करके दूसरी तरफ पड़ता है धोपड़धार। और उस पहाड़ी पे कई और गांव जैसे कि अनक्वाण गांव, द्यूंज, इस टाइप के गांव वहाँ पे पड़ते हैं। धोपड़धार के ऊपर एक और गांव है जिसको बोलते हैं धार गांव। धार गांव और धोपड़धार एक ही है बेसिकली। कुछ लोग ऊपर रहते हैं, कुछ लोग नीचे रहते हैं। तो धोपड़धार यहाँ पे शुरू हो चुका है। धोपड़धार जो है मेरा ममकोट है, यानी मेरे मामा का गांव है। और ये धोपड़धार की शुरुआती जो दुकानें हैं या घर हैं वो शुरू हो चुके हैं यहाँ पे। काफ़ी बड़ा गांव है धोपड़धार। धार गांव की जो पब्लिक है वो भी यहाँ पे रहती है। और इस इंटर कॉलेज और मेन बाज़ार होने के कारण यहाँ पे भीड़ भी ज़्यादा है। हम ये सामने आपको इधर उधर लेफ़्ट राइट साइड में जो दिख रही हैं ये सारी धोपड़धार की दुकानें हैं। और हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। मेरे मामा जी का जो घर है इन दुकानों के बिल्कुल आखिरी में, जहाँ पे कि धोपड़धार की सीमा समाप्त होती है, उससे पहले स्थित है। तो चलिए देखते हैं। और ये जो आपको राइट साइड में दिख रहा है ये है मेरे मामा का घर। यहाँ पे हम आते हैं, मस्तियाँ करते हैं काफ़ी। और यहीं पे धोपड़धार की सीमा समाप्त हो जाती है। इसके आगे हम आपको और बताने की कोशिश करते हैं कि क्या है क्या नहीं है। ये है मेरे मामा जी का घर यहाँ पे धोपड़धार में। और सामने जैसे मैंने बताया था भिलंगना के उस पार काफ़ी छोटे छोटे गांव हैं। और धोपड़धार के बाद यहाँ पे पड़ता है, ये देखिए डैम है। ये डैम घुत्तू का डैम है। और आगे भी बहुत सारे गांव पड़ते हैं। और मौसम जिस तरीके से हो रहा है, थोड़ा थोड़ा बारिश वाला मौसम है। रोड भी भीगी पड़ी है, यानी इसका मतलब यहाँ पे बारिश हुई है। तो दोस्तों, धोपड़धार या धार गांव तक का ही मेरा सफ़र था यहाँ पे आज का। और यानी सांकरी और गुत्तू के लिए, गुत्तू से गंगी का मैंने एक दूसरी वीडियो बनाई हुई है, आपको यहाँ या यहाँ पे उसका लिंक मिल जाएगा। तो आप उस वीडियो को भी चेकआउट ज़रूर कीजिए। और आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं, कैसे लगी आपको मेरी ये वीडियो। आप देखते रहिए, जुड़ते रहिए मेरे इस चैनल से जिसका नाम है पहाड़ी भाई वरुण।